हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करने जा रहे हैं कि हमें सीखना है कि हमारी जो एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चल रही थी, आज हम उसमें आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो समझते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 0.532। इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमें गिवन है, क्या गिवन है, आपको नंबर दिया गया है 0.532। आपके सामने ये नंबर था। यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो नंबर है ये लाई करता है, तो हम क्या लिखेंगे 0.532 लाइज बिटवीन। देखो भाई ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है, तो हम लिखेंगे 0.532 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये 0 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आएगी सर, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन सर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए मैं क्या दिया है 0.532। अब आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्या कि जब भी माय डियर स्टूडेंट्स जो नंबर होता है उसे राउंड ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट नंबर के पास कैरी ऐड होती है। लेकिन कब कैरी ऐड होगी और कब कैरी ऐड नहीं होगी ये जानना जरूरी है। अगर हमारे पास यहाँ जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं यानी टर्मिनेट कर रहे हैं, अगर वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो आने अगले वाला जो नंबर है उसमें कोई कैरी ऐड नहीं होगी। अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो जिस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो अगले वाले नंबर में कैरी ऐड होती है। तो यहाँ हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 में कोई कैरी ऐड नहीं होगी, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 53 रहेगा। तो 0.53 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लगभग लगभग इतना है। लेकिन हम 0 से लेके 1 के बीच में 53 को कैसे रिप्रेजेंट करें, इस 3 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो फाइनली कितना बचा, 0.5 बचा। 0.5 बचा, आप हमें नंबर लाइन बनानी है। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक सीधी लाइन, आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को कुछ इस तरीके से बनाना है। उस लाइन में एक जगह आपको सेंटर मानना है, ये सेंटर हो गया हमारा 0, क्या हो गया, सेंटर हो गया 0, और ये मान लीजिए हमारा यहाँ क्या हो गया, ये हमारा यहाँ 1 हो गया और ये हमारा यहाँ 2 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया 1 और ये प्लस का 2। यहाँ पे साइड ले लीजिए -1, तो ये हमारा यहाँ क्या हो गया -1, ये हमारा यहाँ पे हो गया -2, ये हमारे पास -1। ये हमारी क्या बन गई, नंबर लाइन बन गई। अब बात करना है कि 0.5 यहाँ कहाँ आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स 0.05 आएगा। 0.5 का मतलब है आधा, आधा है तो इस नंबर का आधा क्या हो जाएगा, ये हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया 0.532 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये नंबर लाइन बन गई हमारी, ये नंबर आ गया हमारा 0.532। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते थे। दूसरा, हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये 0.5 आया था, इसे आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते थे, 5/10 लिख सकते थे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आता। यानी कि आपको 0 से 1 के बीच में 2 लाइनें खींचनी थी। 0 से 1 के बीच में एक लाइन खींची जो कि इक्वल में होनी चाहिए, बीच में होगी। तो 0 के बाद के ऊपर कितना था, 1 पार्ट था, तो 0 के बाद काउंट करते 1, तो यही हमारा बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, 0.532। आप माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर इसी तरीके से आएगा, यानी 0.532 जो है 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है वो समझिए। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन भी हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस नंबर को भी हमें रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है आपको दिया गया है कि आपके पास एक नंबर है 1.15 के ऊपर बार। 5 के ऊपर के बार का मतलब हुआ कि 1.15 कुछ इस तरीके से है। जब माय डियर स्टूडेंट्स हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते आएंगे तो नंबर देखिए, जब आप इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस 5 में 1 कैरी ऐड होगी, तो कितना हो जाएगा 1.16 हो जाएगा। और आप 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। 6 को राउंड ऑफ करेंगे, कैरी 1 में ऐड होगी, तो 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 में 1 कैरी ऐड करेंगे 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 1.2 है।
अब 2 को राउंड ऑफ करके और यहाँ कैरी ऐड करें, ऐसा नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। 1.2 आया, इसका मतलब हमें इस नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना। तो ये हमारी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इस तरीके से बनाएंगे। इसमें एक जगह 0 ले लीजिए, यहाँ पे हमारा माइनस बन आ गया, यहाँ पे हमारा माइनस का 2 आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा +2 आ गया। ये हमारी नंबर लाइन बन गई। अब हमें क्या करना है, 1.2 कहा गया है। 1.2 का मतलब है कि 1 तो पूरा है, 1 तो पूरा है, डेसिमल के साइड जो लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, होल पार्ट। डेसिमल पॉइंट के पहले जो लिखा होता है इसे हम कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं, होल पार्ट। और डेसिमल के बाद जो होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं, डेसिमल के जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा। डेसिमल पार्ट हो गया। अब हमारा 1 से ज़्यादा है, 1 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ से 1 और 2 के बीच में आपको 9 नंबर्स लाइन ड्रॉ करनी है। 9 करनी है तो कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। इसमें आप क्या करना है, 1 के बाद कितना है, 10 डेसिमल में 2 है तो 2 लाइन काउंट करिए। 1 के बाद 2 लाइन 1 2, ये हो गया। तो यही हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास नंबर बना 1.15 के ऊपर बार। ये हमारा नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए गए और उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। कैसे करेंगे, क्या आप कर सकते हैं? अगर आप जानते हैं या आप भी जानते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको 2 नंबर्स दिए जाएँ रैशनल नंबर और आपसे कहा जाए कि आप इन 2 रैशनल और अगर आपसे कहा जाए कि आप इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में ऐसे ही के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए, तो आप कैसे निकालें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से रैशनल नंबर्स निकालने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, हम निकाल सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हम बात करें कि सबसे छोटा तरीका क्या है, सबसे ईजी तरीका क्या है, वो हम समझने चाहते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इजी तरीका हमारा क्या है कि आपसे कहा गया फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 2 नंबर दिए गए 3 और 4, आपको इसके बीच में क्या निकालने, 6 रैशनल नंबर निकालने। तो हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर्स दिए गए उसे हम क्या करेंगे, यहाँ जितने भी नंबर्स दिए उससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन रैशनल नंबर्स, गिवन रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे सामने, पहला है 3 एंड 4। चलो भाई, अब 3 है 4 है हमारे पास, यहाँ कितने 6 से आगे क्या आता है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 और इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान के हम इसी से मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 3 × 21, 7 1 × 7। नेक्स्ट नंबर क्या है 4, ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 7 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 7 × 28, 7 1 × 7। अब इन दोनों के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 6 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन किसके, 21/7 एंड 28/7। तो निकालिए भाई क्या आ जाएंगे, तो बताओ 21 के बाद क्या आता है 22/7 ऐसे से रहेगा, इसके बाद क्या आता है 23/7 ऐसे से आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 24/7, 25/7, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 26/7, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 27/7। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर सोचिए, ये हमारे 6 रैशनल नंबर। हमसे कितना पूछा गया था, 6 पूछा गया था, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर। फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस करके कह देंगे, हैंस द
6 rational numbers, hence the 6 rational numbers between 3 and 4 are, कौन कौन से हो गए, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे। आर कितना है 22/7, 23/7, नेक्स्ट 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 एंड 27/7। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस मेथड से ऐसे और भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं? निकाल सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे नोट करिए और फिर इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ और समझ पाएँ कि ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो आपको इन्हें कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मानिए अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए इस बेहतरीन मेथड जो होते हैं, अच्छे मेथड्स जो होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, उनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फटाफट से इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रेशनल नंबर्स के लिए लिखा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ऐसे रेशनल नंबर्स का के बीच में हम कैसे नेक्स्ट 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे, ये हमारे लिए टास्क है। चलिए सीखते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमें क्या दिया गया, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन रेशनल नंबर्स। आपको कौन कौन से रेशनल नंबर्स दिए गए? गिवन रेशनल नंबर्स क्या दिए गए हैं, 2/5 एंड 3/5। 2/5 और 3/5 दिए गए। अब हमने कहा था सेम मेथड है हमारा जैसा हमने पिछली स्लाइड में किया था। फिफ्थ है, फिफ्थ के आगे क्या था 6, तो इन दोनों नंबर्स को आप क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 एंड नेक्स्ट करके लिखेंगे, एंड करके लिखेंगे क्या, नेक्स्ट नंबर कितना दिया हमें 3/5। यहाँ क्या आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 5 ज़ा 30। तो ये हमारे पास नंबर है। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने, 5। तो हम लिखेंगे इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between 12/30 and 18/30 आर। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने। 12 के बाद क्या आता है, 12 और 18 के बीच में जो नंबर्स आते हैं हम उन्हीं को लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 12 के बाद क्या आता है 13/30, 14/30, 15/30 और क्या आ जाएगा 16/30 और क्या आ जाएगा 17/30। तो 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए तो बस हो गया हमारा काम। तो ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस करके, हैंस द 5 रेशनल नंबर, हैंस द 5 रेशनल नंबर्स between 2/5 and 3/5 and 3/5 आर कौन कौन से हो जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर्स हम लिख देंगे, नीचे मेंशन कर देंगे। 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 एंड 17/30। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमें ऐसे क्वेश्चंस के बीच में, यानी कि जो भी दो आपको रेशनल नंबर दिए जाएंगे और इस तरीके से हम उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपसे जितने भी इंटीजर्स पूछे जाएं
या जितने भी रेशनल नंबर्स पूछे जाएंगे आप बड़े आसानी से सेम मेथड की हेल्प से बताएंगे। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मेथड समझ आया कि नहीं? अगर समझ आ गया तो फटाफट से कमेंट में कहें सर दिस मेथड इज क्लियर, कमेंट करिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करिए और आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि सेम इसी तरीके का है वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, क्या है? फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया इफ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। आपसे कहा गया फाइंड द रेशनल नंबर x की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसे मेंशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गिवन है आपको क्या? x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x वाले पार्ट को एक पार्ट बनाएंगे, एक हिस्सा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। कितना आया? आपने कहा सर 3 और 5 का एलसीएम आया 15। इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इक्वल का साइन ऐसे रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 16/15 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस का प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x हो जाएगा अपॉन में 15 इज इक्वल में क्या है? 16/15 ऐसे रहेगा। 5 और 3x को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 8x/15 इज इक्वल में क्या हो गया? 16/15। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस 15 का क्या होगा? इस वाले नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 8 का इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई, ये 8 यहाँ आएगा तो डिनोमिनेटर में 8 यहाँ आ गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2 आया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। तो ये था हमारा रेशनल नंबर। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द रेशनल नंबर x की वैल्यू कितनी है? 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बताइए इसमें अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, कर लोगे ना? चलिए तो माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या रहने वाला है। ये भी आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। जैसे मैंने दिया 2x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 24/15। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप इसे फाइंड x की वैल्यू निकालिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकाल के आपका जो भी आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चों को कंफ्यूज करना होता है या उन्हें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस देने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं क्या दिया गया है। लिखा है लेट a एंड b 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी कि आपके पास 2 नंबर है a एंड b, दोनों के दोनों नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं है। आगे लिखा है सच दैट a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0, a प्लस 1/b जो है वो क्या है? 0 के इज इक्वल टू है विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लेंगे। डिटरमाइन आपको बताना है, डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। आप बताइए कि बिना आप नंबर्स लिए बताइए कि ए और बी पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ये हमें क्वेश्चन को कहा गया है, यानी कि आपको कुछ नहीं लेना है, बस आपको जो दिया गया है उसी की हेल्प से आप क्या करेंगे, ये प्रूफ करिए कि आप ए बी जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को।
तो हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है। जैसे हमें यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, ए प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 0, हमें ये वैल्यू दी गई। माय डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि ए बी की वैल्यू कुछ निकालिए। अब माता ये बताइए, ए बी की वैल्यू निकालनी तो हम यहाँ इसकी हेल्प से कैसे ए बी निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इससे हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें ए बी मिल जाए। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए कि अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई यानी कि ए में बी से मल्टीप्लाई करें, ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए बी आएगा। आपने कहा सर ठीक है, लेकिन हमें इसी की हेल्प से ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो ए 1/b है, अगर हम इसका ट्रांसपोजिशन कराएं इस साइड तो क्या स्टेप आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 0 के उस साइड जाएगा, 1/b का ट्रांसपोजिशन इस साइड होगा तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1/ab। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1/b। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, a इंटू वी इज इक्वल टू -1। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आई। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट, ए बी यहाँ पे कैसा आया, ए बी की जो वैल्यू निकल के आई वो एक माइनस वैल्यू निकल के आई। माइनस में आ रही भाई, नेगेटिव में आ रहा है तो नंबर कुछ भी हो, प्लस का हो या 1 हो, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर है, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये है, सिचुएशन ये है कि नंबर माइनस के आया कि प्लस। साइन में पूछा गया था आपसे, यहाँ पे क्या पूछा गया था, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, इसके बेसिस पे हमें बताना था। तो हमारा नंबर किस में आया, माइनस में आया, तो हमने यहाँ क्या लिखा, माइनस लिखा। माइनस लिखा तो हम कह सकते हैं ए बी इज नेगेटिव। तो यहाँ इसके आगे लिख लीजिए विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। ये हमारा कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैंस करके कह देंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि ए बी इज नेगेटिव, हैंस ए बी इज नेगेटिव। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। बस कुछ नहीं किया, हमने इसका ट्रांसपोजिशन किया, ट्रांसपोजिशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, और हमने उसी के बेसिस पे कहा कि सर ए बी जो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। समझिएगा और सीखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है और आपको करना क्या है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझ ही नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चंस को आखिर हमें सॉल्व कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें क्या करना था। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को ही समझना एक हमारे लिए टास्क है। क्वेश्चन में कहा गया, अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal places। इन्होंने कहा है कि आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जिसके जो कि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसमें आप क्या करते हैं, जब इसे डिवाइड करते हैं तो उसमें फोर्थ डेसिमल प्लेसेस पर हमारा क्या आता है, नंबर्स आता है। शो दैट सच आ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म। तो बताइए क्या आप एक नंबर है जिसे इस फॉर्म में p/10⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं। फियर p इज एन इंटीजर, p क्या है, एक इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाय 10, जो कि 10 से डिविजिबल नहीं है। इज इट नेसेसरी दैट, क्या यह नेसेसरी है, आवश्यक है, दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, कि जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, क्या उसे आप लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और बताइए साथ ही साथ में वही डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴, यानी कि आपके पास एक रैशनल नंबर है, उसका लोएस्ट फॉर्म निकाले। लोएस्ट फॉर्म में जो डिनोमिनेटर आता है, क्या वो डिनोमिनेटर 2⁴ या 5⁴ से डिविजिबल होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इस क्वेश्चन को करते हैं। डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 आना, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में बस आपको जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए, सारा आंसर हमारा इसी क्वेश्चन में लिखा है, बस उसे आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है और कह देंगे हम कि इस सिचुएशन आपने बताई थी ये बिल्कुल गलत है। चलिए कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमें लिखना है, क्या दिया गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेसेस। अगर भाई माय डियर स्टूडेंट्स हमें बताइए, अगर कोई नंबर है नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी कि लास्ट में हमारे पास जो डेसिमल होगा नंबर,
यानी कि हमारे पास इफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर है तो सिंपल सी बात है उसमें जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने ही प्लेस पे 10 से जटेगा। तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर हमारे किस प्लेस पे आएगा, फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आता है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं बात। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ द लास्ट नॉन जीरो, मान लीजिए हमारे पास जो नंबर था उसके लास्ट में, तो हमने लिखा इफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर्स, इफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर्स अकर्स in the fourth decimal, in the fourth decimal places, fourth decimal places, अगर फोर्थ डेसिमल प्लेसेस पे आता है then the decimal has, तो डेसिमल कहा होगा, then the decimal has exactly fourth decimal places, फोर्थ डेसिमल प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, मैंने कहा कि अगर कोई हमारा नॉन जीरो नंबर है उसके लास्ट में हमारे पास जो नॉन जीरो नंबर आता है, जब आप उसे इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसके लास्ट में हमारा क्या आएगा, फोर्थ। जैसे समझिए हमारे पास 4 डिजिट का कोई नंबर है, मैंने ले लिया मैंने ले लिया 2 3 5 4, ठीक। अभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि इस डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ नॉन जीरो नंबर है, जब आप इसे 1000 से इसे आप डिवाइड करेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे या आप हमारे पास 3 डिजिट हैं, 1s 10s 100,000, यहाँ डेसिमल था 1s 10s 100,000, ये डेसिमल नंबर था हमारे पास। तो हमारे पास जब आप इसे डिवाइड करेंगे 10,000 लेते हैं क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट से पहले, तो जो डेसिमल जहाँ लगाया जाएगा वो फोर्थ प्लेस पे आएगा। प्लेस कैसा है, मान लीजिए हमारे पास 1000 है, समझिएगा 1000 है, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.354, यही आएगा। तो डेसिमल किस प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे आएगी नहीं, 1s 10s 100,000, 1000 क्या होता है फोर्थ प्लेस, तो डेसिमल भी हमारा जहाँ आएगा, यानी जितने डिजिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 10 की पावर में, उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ डेसिमल भी हमारा उतने ही प्लेसेस पे आता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था इफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर अकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, हमारा नॉन जीरो नंबर है वो फोर्थ डेसिमल प्लेस पे इस पे आता है। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आया तो जो हमारा डेसिमल होगा वो एग्जैक्टली फोर्थ प्लेस पे ही आएगा, चौथे नंबर पर ही आएगा। इसी बात को हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसकी बात करते हैं, अगर कोई नंबर इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे क्या लिख सकते हैं, therefore we can write as the form of हम इसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, p/10⁴। भाई यहाँ पे जो नंबर डिविजिबल है, ये जो नंबर है 10 की पावर 4 में, फोर्थ डेसिमल आ गया, 10 की पावर 4 है तभी तो डेसिमल फोर्थ प्लेस पे आएगा। फोर्थ प्लेस पे आएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, p इज डिविजिबल बाई 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है p इज डिविजिबल बाई 10। यहाँ पे जो p है वो 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ये इसका मतलब निकला। अब वहीं आपको नेक्स्ट आगे कंडीशन दी गई है, क्या दिया गया है, शो दैट, आप ये बताइए क्या बताना है कि a नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/10⁴, फिर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है तब सिचुएशन क्या है, तो हम लिखेंगे आगे ऑल्सो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल्सो
also p is an also p is an integer, p कैसा है, इंटीजर है, p is an integer not divisible by, not divisible by 10। अगर ये 10 से डिविजिबल नहीं है, हमारे पास p एक इंटीजर है जो डिविजिबल नहीं है 10 से, जो 10 से डिविजिबल नहीं है, सो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट, हम राइट कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट p अपॉन 10 टू दी पावर 4, हम इसे p अपॉन 10 टू दी पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल नहीं है, सो हमारा क्या है, वी कैन राइट p अपॉन 10 टू दी पावर 4, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने भी यही कहा, क्या कहा है कि अगर आप p डिविजिबल नहीं है तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे लिखा इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म। अब आपके पास जो नंबर है आप इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो लिखेंगे व्हेन द rational number reduced to lowest form and lowest form, some common factors सम से पहले एक वर्ड और ऐड कर लीजिए आप लोग यहाँ, मे रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, मे सम कॉमन फैक्टर्स बी कैंसिल, क्या हो जाएंगे, जब आप भाई से लोएस्ट फॉर्म में टर्म करेंगे तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। चलिए भाई समझते हैं, पहले आप लोग बताइए कि आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो बताइए, नहीं दिख रहा है तो बताइए। तो आगे बात करते हैं, जब आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर था 10 टू दी पावर 4 वो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4 हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की होल पावर इज 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, इस फॉर्मेट में वो हमें नंबर देखने को मिलेगा। अब ये नंबर हमने जब लोएस्ट फॉर्म में लिखा है, हो सकता है कि वो भाई क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा हमने लिखा था, क्या लिखा था, p अपॉन 10 टू दी पावर 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, अगर वो 10 से डिविजिबल नहीं है तो सिंपल सी बात है वो नंबर दोनों से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, तो ये नंबर से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, सिंस लोएस्ट फॉर्म में आ गया, सिंस p अपॉन 10 टू दी पावर 4 is not divisible by 10, अगर इस सेंस p अपॉन 10 टू दी पावर 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 तो हम क्या कहेंगे, अगर 10 से डिवाइड नहीं, द डिनोमिनेटर is also not divisible by टेन टू दी पावर 4, तो हमारा डेसिमल भी क्या नहीं होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 10 टू दी पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या कहा गया, क्या ये नेसेसरी है, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी to denominator, it is not necessary, the denominator of
द लोएस्ट फॉर्म is divisible by is divisible by 10 to the power 4। इसलिए नेसेसरी नहीं है कि डिनोमिनेटर जो हमारा लोएस्ट फॉर्म का है वो डिविजिबल होगा किससे, 10 टू दी पावर 4 से। जैसे कि एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम। एग्जांपल जैसे मैंने लिया एक नंबर लिया 0.125, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 125 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए 25 5 जा 25 5 जा 125, 25 4 जा 5 बन जा 5 से डिवाइड करेंगे 80, तो फाइनली हमारे पास कितना है 1/8। अब माय डियर स्टूडेंट्स जो 8 आया है क्या ये 10 टू दी पावर 4 से डिविजिबल है? भाई ये 10 टू दी पावर 4 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नंबर है लोएस्ट फॉर्म है क्या ये 5 से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसके फैक्टर में ही 5 नहीं आ रहा, तो हमारे ये जो डिनोमिनेटर निकल के आया है ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। इससे हमारी ये बात सेटिस्फाई होती है कि हमारे पास ये ज़रूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका लोएस्ट फॉर्म भी हमारा 10 टू दी पावर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।